हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन। ठीक है। इसके पहले मैं मैथ्स की वीडियो बना रहा था बट थोड़ा कंटेंट चेंज किया मैंने, अभी साइंस पे आया हूँ। सो बेसिकली बहुत अच्छे वे में समझाऊंगा आपको। ये साइंस वन का पहला लेसन है ग्रेविटेशन। ठीक है। तो पहले आज हम न्यूटन जी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे आइजैक न्यूटन है। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, बट उसके पहले हम समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो देखो, बचपन से हमें पढ़ाते हुए आया गया है बेसिक वे में। जो ऊपर से नीचे गिरता है जो चीज़, देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा मार्कर है। ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर से ऐसा नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस पर ग्रेविटेशन लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। बट ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है, ये आज की इस वीडियो में हम इस लेक्चर में देखेंगे और पता करेंगे। ठीक है। बट उसके पहले हम देखो, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने, जो कि आपके बुक में भी है, तो समझ लेना थोड़ा। ये देखो, ये है हमारा अर्थ। ठीक है। ये है हमारा अर्थ। इसके ऊपर देखो एक पेड़ है, सेब का पेड़ है। ठीक है। और ये हमारे न्यूटन बाबा, ये हमारे आइजैक न्यूटन। ठीक है। ये देखो यहाँ पे छोटे से, और ये है हमारा सेब। ठीक है। ये तब का मोमेंट है जब न्यूटन जी के सर पे सेब गिर रहा था, नारियल नहीं गिर रहा था। और ये एक पेड़ है। ठीक है। ये एक पेड़ है सेब का। ऊपर एक चांद है, ऊपर एक चांद है। ठीक है। मेरा चांद घर आया क्या बोलते, तो ये ऊपर एक चांद है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे, इनके सर पे एक सेब गिरा। अब इनके दिमाग में एक चीज आई कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है। ये टेढ़ा भी तो गिर सकता है, ये ऊपर चांद पे भी तो जा सकता था, ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। ये था हमारे न्यूटन जी का सवाल। ठीक है। ग्रेविटेशन को लेके ये था हमारे न्यूटन जी का सवाल कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। तो इस वीडियो में हम सब समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कुछ डेफिनेशंस भी दूंगा जो एग्जाम में मस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अभी समझते हैं, इतना हुआ। देखो, सर जी थे, सर जी का नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है। जिनका जन्म 1642 में हुआ था, और जिनकी मृत्यु यानी कि एक्सपायरी डेट 1727 में हुआ। ठीक है। 1727 तक वो जिंदा रहे, उसके बाद नहीं रहे। ये पैदा हुए थे इंग्लैंड में, मतलब ये इंग्लैंड के ही थे, बेसिकली इंग्लैंड में ही रहते थे। और इन्होंने ही डिस्कवर किया, ग्रेविटी को डिस्कवर किया। ठीक है। एक वो चीज़ होती है कि खोजबीन करना, अगर तुम कुछ नया बना लेते हो उसको इन्वेंशन बोलते हैं। और एक कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, अगर तुम उसका पता कर लेते हो तो उसको ग्रेविटेशन सॉरी उसको डिस्कवरी बोलते हैं। ठीक है। डिस्कवर करना, उसको डिस्कवर करना बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूटन जी ने डिस्कवर किया ग्रेविटी को। इसका मतलब क्या, उसके पहले ग्रेविटी नहीं थी, उसके पहले भी ग्रेविटी थी। न्यूटन जी ने बस पता किया कि ग्रेविटी होता क्या है, इसलिए उनका थोड़ा नाम है। मेरा भी होता अगर मैं उस टाइम पे होता, पता करता तो ऐसा। ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ है। अब देखते हैं कि न्यूटन जी ने काफ़ी सारे लॉज दिए हैं, जैसा आपको पता होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और इसके अलावा भी और भी कुछ लॉज हैं न्यूटन जी के, तो बताता हूँ मैं और भी बाकी सब। तो देखिए, हमने न्यूटन जी के बारे में समझ लिया, उनके लॉज के बारे में भी समझेंगे, बट उसके पहले हमारा जानना जरूरी है कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोशन। समझाता हूँ क्या डिफरेंस है। फोर्स, देखो, एनीथिंग दैट कैन मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस आफ्टर अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। रुको, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है। ये हमारे डस्टर जी, इनको मैंने अपने हाथ पे रख दिया। ठीक है। अब इन डस्टर जी को मैं पुश करता हूँ। ठीक है। इस पे मैं फोर्स लगाता हूँ, हमारे डस्टर जी गिर गए। ठीक है। अब हम सेम डस्टर जी को ऐसे पुल कर रहे हैं, खींच रहा हूँ। ठीक है। फिर से गिर गए। इसका मतलब इस पे एक सर्टन फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये अपने ओरिजिनल प्लेस से मूव कर रहे हैं। मान लो ये अभी इधर था। ठीक है। इसको मैंने पुल किया तो ये यहाँ आ गया, ये हिस्सा था ना, तो ये आगे आ गया थोड़ा। इसका मतलब इस पे एक सर्टन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसी को हम फोर्स बोलते हैं। अब समझते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है। मोशन, देखो, बेसिकली मोशन और फोर्स में यही डिफरेंस है कि मोशन में भी घूमना रहता है, मतलब फोर्स लगता है, बट मोशन बोले तो देखो, ये मोशन है। ठीक है। ये मोशन है, या फिर ये मोशन है। अगर ये डस्टर को मैं से गोल गोल घुमा रहा हूँ तो ये एक मोशन है, ये एक मोशन है। ठीक है। इसको मोशन बोलते हैं।
द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज कॉल्ड मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट में मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है, ये इसको एक राउंड मारने में 3 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। ये मेरे डस्टर जी को एक राउंड मारने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो इस पर एक मोशन लग रहा है, ठीक है। टाइम के साथ 3 सेकंड लग रहे हैं इसको, तो दैट्स कॉल्ड मोशन। तो देखो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया गया है। इसके पहले आपको आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, तो मैं वो बताता हूँ। देखो उसमें स्टोन बांध के उसको गोल गोल घुमाना है, ठीक है। मेरे पास स्टोन तो नहीं है, बट मेरी बहन का चार्जर है, तो इसको घुमाऊंगा। तो देखो क्या बोला है, पहले चीज़ तो हमें जो स्टोन है उसको एक साइड रस्सी से बांध लेना है, ठीक है। इधर गांठ मार दिया मैंने, इसको बांध दिया। अब दूसरे साइड से इसको पकड़ना है, ठीक है। ये देखो ऐसा, इसको ऐसा ऊपर में घुमाना है ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, ये सेंटर से इसमें एक फोर्स लग रहा है, सेंटर से इसमें एक फोर्स लग रहा है जो कि स्टोन तक जा रहा है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो सेंटर है, यहाँ से जो फोर्स डायरेक्टेड है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। इसमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा ग्रेविटेशनल लेसन का। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन जी के तीनों लॉ देखेंगे, केपलर जी के तीनों लॉ देखेंगे, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इतना काफ़ी इजी वे में समझाया मैंने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।